हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको बताएंगे किन्नरों का आशीर्वाद लेने से क्या होता है। पहला, बहुत से लोग ऐसा भी मानते हैं कि किन्नर की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, पर क्यों नहीं लेनी चाहिए ये कोई नहीं जानता है। किन्नरों को लेकर अक्सर हमारे समाज में जिज्ञासा बनी रहती है। आखिर लोगों को आशीर्वाद देने की शक्ति उन्हें कहाँ से मिली और किसने दी? ऐसे कई सवाल हैं जो अक्सर हमारे मन में उठते हैं। शादी ब्याह आदि शुभ कार्यों के अवसर पर घरों में नेक मांगने आने वाले किन्नरों को लेकर अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि आखिर ये कहाँ रहते हैं, इनके देवी देवता कौन होते हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले आइए जानते हैं कि क्या त्रेता युग में भगवान राम के समय में भी इस पृथ्वी पर मौजूद थे किन्नर। इस वीडियो में ये जानेंगे। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किन्नरों का अपमान करता है या उनका मजाक उड़ाता है तो उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है। कभी भी भूलकर किन्नर समुदाय की बद्दुआ ना मोल ले, क्योंकि ऐसा होने पर तमाम तरह की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। बुजुर्ग लोग भी बता गए हैं कि यदि आप खुश ना कर सके तो कभी उन्हें नाराज ना करें। तीसरा, यदि आपके घर या दुकान में किन्नर आए तो उसे अपनी क्षमता के हिसाब से दान करने के बाद बोले फिर आएंगे। घर में विवाह समारोह हो या बच्चे का जन्म, इन सभी अवसरों पर बधाई लेने आते हैं किन्नर। इनकी तालियां और बोलने चलने का तरीका से कोई भी पहचान लेता है कि ये किन्नर हैं। आम आदमी इनके पैसे मांगने का ज़्यादा विरोध नहीं करता और चुपचाप निकल कर दे देता है। ऐसा क्यों? चौथा, रामायण के अनुसार श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जा रहे थे। तब अयोध्यावासी भी अपने प्रभु श्री राम के पीछे पीछे वनवास की ओर चल दिए। श्री राम ने जब यह देखा तो उन्होंने अयोध्यावासियों को उनके पीछे आने से रोका भी। राम ने तब सभी को अपनी सौगंध दी और पुनः राज्य लौट जाने के लिए कहा। श्री राम के वचन थे कि कोई भी पुरुष या स्त्री श्री राम के पीछे वनवास नहीं आएगा। श्री राम की आज्ञा मान सभी अयोध्या लौट गए और श्री राम को याद करते हुए जीने लगे। इन्हीं सब अयोध्या वासियों में 4 किन्नर भी शामिल थे जो अयोध्या नहीं लौटे। जब श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस आए तब उन्होंने इन किन्नरों को देखा। श्री राम ने किन्नरों से पूछा कि वह अयोध्या के द्वार पर क्यों हैं, राज्य में क्यों नहीं गए। तब किन्नरों ने बताया कि श्री राम ने स्त्री और पुरुष को लौटने के लिए कहा था, जबकि किन्नर ना स्त्री में आते हैं और ना ही पुरुष में। वो तो दोनों का समागम रूप है। इसलिए उन 4 किन्नरों ने अयोध्या की रक्षा करते हुए 14 वर्षों तक द्वार पर ही बिता दिए। तब श्री राम ने उन किन्नरों की भक्ति देख उन्हें विशेष आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद यह था कि किन्नर जिसे भी और जो भी आशीर्वाद देंगे वह जरूर पूरा होगा। किन्नरों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाएगा, इसलिए किन्नरों की दुआ को सरदार माना जाता है। 5वां, किन्नर समुदाय खुद को मंगलमुखी मानते हैं, इसलिए ही ये लोग बस विवाह, जन्म समारोह जैसे मांगलिक कामों में ही भाग लेते हैं। मरने के बाद भी ये लोग मातम नहीं मनाते, बल्कि ये खुश होते हैं कि इस जन्म से पीछा छूट गया। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वीर्य की अधिकता से बेटा होता है और रज यानी रक्त की अधिकता से बेटी। अगर रक्त और वीर्य दोनों बराबर रहे तो किन्नर का जन्म होता है। 6वां, किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती है। माना जाता है कि इन्हें भगवान श्री राम से वनवास के बाद वरदान प्राप्त है। कहा जाता है कि इनसे एक सिक्का लेकर पर्स में रखने से धन की कमी भी दूर हो जाती है। 7वां, अगर किसी के घर बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे के जननांग में कोई कमजोरी पाई जाती है तो उसे किन्नरों के हवाले कर दिया जाता है। किन्नरों की बद्दुआ इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये बचपन से लेकर बड़े होने तक दुखी ही रहते हैं। ऐसे में दुखी दिल की दुआ और बद्दुआ लगना स्वाभाविक है। 8वां, किन्नरों के बारे में अगर सबसे गुप्त कुछ खास
रखा गया है तो वो है उनका अंतिम संस्कार। जब उनकी मौत होती है तो उसे कोई आम आदमी नहीं देख सकता। इसके पीछे की मान्यता ये है कि ऐसा करने से मरने वाला फिर अगले जन्म में किन्नर ही बन जाता है। इनकी शव यात्रा रात में निकाली जाती है। शव यात्रा निकालने से पहले शव और जूते और चप्पलों से पीटा जाता है। इनके केस को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। किन्नर की दुआओं में बहुत ही अधिक शक्ति होती है। कभी भी इनका अपमान नहीं करना चाहिए। कई लोग किन्नर को दान करते हैं लेकिन दान का सही तरीका ना मालूम होने के कारण उसका फल आपको नहीं मिल पाता है। अगर आप किसी किन्नर को दान दे रहे हैं तो इन तरीकों को जरूर अपनाइए। इससे दान दिया फल कई गुना बढ़ जाता है। धन में कमी हो रही है और आप चाहते हैं कि हर घर में सफलता प्राप्त हो तो इसके लिए किन्नर से एक सिक्का लेकर अपने पर्स में रख ले या फिर इसे हरे कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। ये आपके लिए शुभ साबित होगा। शुक्रवार के दिन किसी किन्नर से दुआ ले, इससे आपको घर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। किन्नर को पूजा की सुपारी सिक्के के ऊपर रखकर दान करें। ऐसा करने से किन्नर की दुआ का असर कहीं गुना बढ़ जाता है। साथ ही आपके पास आया बुरा समय खत्म हो जाता है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी ही परेशानी है तो आप किन्नर को सुहाग की चीज़ें जैसे हरी चूड़ियाँ, लाल साड़ी, कुमकुम, लिपस्टिक आदि दान करें। अगर चाहते हैं कि घर में कभी भी अन्न की कमी ना हो तो किन्नर को चावल दान करें, ये शुभ होगा। इसके बाद इनसे थोड़े से चावल वापस लेकर अपने घर के चावल में डाल दें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर आपके हर काम में बाधा आ रही हो, जिस काम में आप हाथ डाल रहे हैं उसमें असफलता का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए किन्नर की ढोलक की पूजन करें। साथ ही अपनी श्रद्धा अनुसार पैसे चढ़ाएं। आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। ज्योतिष में बुध ग्रह से शुभ फल की प्राप्ति और बुध ग्रह को मजबूत करने के कई उपायों के बारे में बताया गया है। किन्नरों का संबंध भी बुध ग्रह से होता है। किन्नरों को दान करने से और उनका आशीर्वाद लेने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होते हैं। लेकिन किन्नरों को कुछ चीज़ों का दान करने से बचना चाहिए। प्लास्टिक की चीज़ों का दान भी किन्नरों को ना करें, इससे तरक्की में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही कांच और एल्युमिनियम की चीज़ों को भी दान करने से बचना चाहिए। आपको रसोई घर का तेल भी किन्नरों को दान ना करें, इससे घर की धन, सुख और समृद्धि समाप्त हो जाती है और मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। किन्नर अगर किसी खुशी के मौके पर आपके घर आएं तो उन्हें कभी भी पुराने कपड़े ना दें। किन्नरों को हमेशा नए वस्त्र का ही दान करें। हरे कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखना।